बिठूर विधानसभा हम एक मुहिम चला रहे हैं, बिठूर मांगे परिवर्तन। और परिवर्तन तो पूरा यूपी मांग रहा है, परिवर्तन तो देखिए पूरा देश मांग रहा है। गौ माता पे अत्याचार हो ही रहा है, चारा आता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग चारा खा रहे हैं। और हम हिंदू हैं, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। भाजपा केवल ये हिंदू मुसलमान कर करके इस देश को बांटना चाहती है, और भाजपा की मंशा जनता समझ चुकी है और बदलाव आएगा। 24 में देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी की क्या दशा हुई है, 24 के चुनाव में देख लीजिए यूपी से क्या दशा हुई है। 27 में एकदम सूफड़ा साफ हो जाएगा इनका, 27 में कहीं टिकेंगे नहीं। नमस्कार। जैसे जैसे यूपी में विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ऐसे में सभी प्रत्याशी जनता के बीच जाना शुरू कर दिया है और लगातार उनके बीच जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं जान रहे हैं। इसी में हमारे साथ ब्रजेंद्र यादव जी हैं, जो बिठूर विधानसभा से दावेदारी पेश कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। तो इनसे जानेंगे आज कि ये जनता के बीच जा रहे हैं तो बिठूर विधानसभा में जनता की समस्याएं क्या हैं। तो सबसे पहले लेकिन मैं शुरुआत करता हूं, जो प्रयागराज में अभिमुक्तेश्वरानंद पर जो हुआ प्रशासन ने किया, हालांकि वहाँ पर प्रशासन ने किया, लेकिन उनका कहना है कि सरकार योगी जी के सारे पर सब हो रहा है। देखिए बिल्कुल सही कहना है उनका। यह जो भी घटना है बहुत ही दुखद और निंदनीय है। शंकराचार्य का पद बहुत ही बड़ा पद है हमारे सनातनियों के लिए और प्रत्येक भारतवर्षी के लिए। और जो भारतवर्षी यही नहीं केवल ये भारत में जो रह रहे हैं, जो पूरे विश्व में है, सबको बहुत ही इसमें दुख हुआ है। और ये सरासर देखिए सरकार की मंशा है कि ब्राह्मण समाज को, संत समाज को परेशान किया जाए, अपमानित किया जाए। और जबकि योगी जी खुद को एक संत कहते हैं, और एक संत के साथ इस तरह का व्यवहार करना, देखिए स्नान करने से आप किसी को कैसे रोक सकते हो? आप गंगा जमुना में रोक देंगे स्नान करने से किसी को? छुट्टियाँ पकड़ के आप मारेंगे किसी को? आज बसंत पंचमी का त्यौहार था तो उन्होंने साफ कर दिया कि मैं नहाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा अभी पिछला अधूरा है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने भाई, बिल्कुल सही कहा। देखिए जो इस सरकार ने किया बहुत सी शर्मनाक और घटिया काम किया है। पूरा हिंदुस्तान का आदमी, जनता जितनी है, सब नाराज है। और आने वाले 27 में और आने वाले 29 के चुनाव में ये केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार के समझ में आ जाएगा। अखिलेश यादव ने खुद बात की और उन्होंने कहा है कि मैं साधु संतों की आशीर्वाद लेकर जनता की सेवा करूंगा। देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सदैव संतों का सम्मान करते हैं हमारे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सदैव उनका आदर करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो आज बात तो करती है हिंदुत्व की, लेकिन सरासर ये ब्राह्मण विरोधी है और सनातन विरोधी है। तो उन्होंने एक मीडिया के कैमरे पे कहा कि ये संत तो है ही नहीं, क्योंकि ये हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं और लगातार गौ माताएं कट रही हैं। बिल्कुल सही कहा। योगी जी संत कहाँ से? संत कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल संत नहीं है। गौ माता पे अत्याचार हो ही रहा है, चारा आता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग चारा खा रहे हैं। पूरे प्रदेश में गौशालों की क्या स्थितियां हैं? नाम के गौशाला चल रहे हैं, चारा आता है, सरकार से पैसा आता है, कौन खा रहा है पैसा? सब भारतीय जनता पार्टी के लोग चारा खा रहे हैं, पैसा खा रहे हैं। गौ माता तो आज रोड पर टहल रही है। गौ माता का क्या सम्मान है बताइए? और हम हिंदू हैं, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, हमारे संस्कार हैं ये। कोई योगी जी और भाजपा के कहने से क्या हम लोग बताएंगे कि हमको क्या करना है? भाई हम सम्मान करते हैं, हम गाय का भी सम्मान करते हैं, हम ब्राह्मण का भी सम्मान करते हैं, और हम हर उस चीज़ का सम्मान करते हैं जो इस देश की संस्कृति में और सभ्यता के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा, वो कन्हैया मित्तल को जानते ही होंगे। अभी जो चुनाव हुए थे तो दावे पहले कांग्रेस से फिर बीजेपी से उन्होंने कहा कि मैं, देखिए वो सब भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं और वो विधायक और मंत्री बनना चाहते हैं। इस तरीके के लोग, देखिए हरियाणा चुनाव जब आया तो वो भाजपा का प्रचार कर रहे थे पहले, और अचानक रातों रात कांग्रेस में शामिल हो गए। और जब दबाव पड़ा सरकार का वापस कर दी, तो वापस कर दिए और कहने लगे कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो देखिए उन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है, और ना उनके बयान को बहुत ही अधिक सीरियस लेना चाहिए। तो विरोध क्यों करते हैं? मतलब हिंदू होकर हिंदू
ये पूरा कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो ये ऐसे कैसे मतलब? देखिए, कोई भाजपा को कुछ नहीं करना है। भाजपा केवल ये हिंदू मुसलमान कर करके इस देश को बांटना चाहती है, और भाजपा की मंशा जनता समझ चुकी है और बदलाव आएगा। 24 में देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी की क्या दशा हुई है, 24 के चुनाव में देख लीजिए यूपी से क्या दशा हुई है। 27 में एकदम सुफड़ा साफ हो जाएगा इनका, 27 में कहीं टिकेंगे नहीं, तो उनकी जमीन खिसक चुकी है। तो अब वो हिंदू मुसलमान फिर वही लाएंगे। काम तो कुछ किया नहीं है, विकास के नाम पर क्या किया है बताइए आप? विकास तो कहीं में दिखता नहीं है। गौशालाएं तो खूब बनाएंगे, तो चारा तो खा गए भाजपा वाले, गाय माता तो रोड पे है ना। किसान भी परेशान है। किसान तो परेशान है ही, ना खाद है, नौजवान परेशान है, रोजगार है क्या किसी के पास? शिक्षा के नाम पर क्या दे रहे हैं, चिकित्सा के नाम पर जनता को क्या दे रहे हैं? लूट तो मचा रखी इन लोगों ने। जनता तो जान चुकी है इनके बारे में क्या करना है अभी, और जनता इनको देखिए निश्चित हटा देगी। और 24 में ही संदेश दे दिया जनता ने। वो दे रहे हैं 5 लाख का वो जो बीमा क्या होता है, चीज? उसको क्या? अरे वो सब देखिए, सब झूठ है भाजपा का। भाजपा सब झूठ बांटती है, तो केवल सैकड़ों अस्पताल लोग चला रहे हैं। सब झूठ बांटती है भाजपा। और जो अस्पताल चला रहे हैं केवल जो भाजपा के लोग हैं, जो भाजपा के लोग अस्पताल चला रहे हैं, वो सरकारी पैसे को किस तरीके से उनके खातों में ट्रांसफर किए जाए, बस यही योजना है, और कोई योजना नहीं उनकी। अच्छा, जैसे अब आते हैं अपनी विधानसभा में, आप तैयारी कर रहे हैं, जी। तो आप लोगों के बीच जा रहे हैं, जी। क्या लगता है आपको, क्या समस्याएं आप दिख रही हैं? देखिए, बिठूर विधानसभा हम एक मुहिम चला रहे हैं, बिठूर मांगे परिवर्तन जी। और परिवर्तन तो पूरा यूपी मांग रहा है, परिवर्तन तो देखिए पूरा देश मांग रहा है, लेकिन जो बिठूर मांगे परिवर्तन, तो हम इस विधानसभा में काम कर रहे हैं, तो परिवर्तन लाएंगे इसमें। इस विधानसभा के अंदर अवैध खनन, गुंडागर्दी और जो किसानों की ज़मीनें छीनी जा रही, हड़पी जा रही हैं, और एक जो भय का माहौल है, उससे जनता को निजात दिलाना है। अवैध खनन इस बड़े पैमाने पर हो रहा है कि पूरी बिठूर विधानसभा खोखली हो गई है। और किसके इशारे पर हो रहा है? बिठूर का बच्चा जानता है। अच्छा, बच्चा जानता है बिठूर का। तो बदलाव आएगा और बिठूर मांगे परिवर्तन। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब आप ये है, बिठूर का जो परिवर्तन का जो उद्देश्य है कि ना तो यहाँ पे कोई बहुत बड़े कॉलेज हैं सरकारी इस तरीके की जहाँ पे मुफ्त शिक्षा दी जाए, 10 सालों में कुछ काम नहीं हुआ। ना यहाँ पे चिकित्सा की बात करते हैं, कौन सा ऐसा अस्पताल है कि जहाँ पे मुफ्त इलाज होता हो बिठूर के अंदर? अगर किसी को ज़रूरत पड़ती तो वही हैलट, आज भी हैलट भागता है आदमी, आज भी उड़सला जाता है। बिठूर के अंदर क्या है? क्या किया 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? हाईलाइट की बात कर रहे हैं, हाईलाइट में अभी एक जिंदा आदमी को मृत घोषित कर दिया वहाँ के स्टाफ ने। देखिए, इस समय जो यहाँ के का ये कहना ये है कि जब उनसे डिप्टी सीएम से जब पूछा गया तो पत्रकारों से कहते आओ चाय पीते हैं। मैंने क्या कहा, जो हमारे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, तो वो बयानवीर हैं, केवल कामवीर नहीं हैं, तो उनके बस में कुछ है भी नहीं। योगी जी शायद उनके संबंध भी अच्छे नहीं हैं और ना उनकी कुछ चलती है, तो वो बयानबाजी केवल करते हैं और उनके पास कुछ नहीं है। अभी जब मोदी जी आए थे लखनऊ जी, तो फिर उसके बाद ये ब्रजेश पाठक दिल्ली पहुंचे मोदी जी से मिलने। जी। तो ऐसा अरे वो देखिए, भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल कलह है। अब वो सत्ता से जाने वाले हैं, तो कलह ये है कि किसी तरीके से योगी जी को हटाया जाए, मौर्य जी को लाया जाए। अच्छा। और योगी जी चाहते हैं कि ये ना आ पाए, तो वो उनका इंटरनल मामला है और वो कलह इतनी चरम पे है जिससे जनता का नुकसान हो रहा है।